तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यह दिया है 4 3 x 5 और इस साइड में दिया है y z 1 5। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का ये 1। ठीक है, फिर हम नंबर 2 करेंगे, अभी 1 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो दो मैट्रिक्स है ना वो इक्वल दिया हुआ है। तो आप हमेशा देखिए टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल। ठीक है, इफ their corresponding elements are equal। दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल कह सकते हैं? जब देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल हो जाएंगे तभी हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जहाँ पे है यहाँ पे y है, 3 जहाँ पे है वहाँ पे z है, x जहाँ पे है वहाँ पे 1 है और ये 5 तो 5 भी है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4 इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 3, ये z जो है ये 3 है, एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोगों का सोल्यूशन है। बिल्कुल इजी है। तो इसके डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिखने से पहले हम ये लाइन ज़रूर लिख लेंगे कि जो दो मैट्रिक्स है वो इक्वल तभी होंगे जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यहाँ पे दिया है x प्लस वाई, यहाँ पे दिया है 5 प्लस जेड, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे दिया है 6 2, यहाँ पे 5 8। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो आंसर हो गया हम लोग का। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम लाइन लिखेंगे कि दो मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जब दोनों इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 6 है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। देन हम लोग का दिया है 5 प्लस जेड, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। एंड क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई इक्वल्स टू हम लोग का 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे जो z है ना वो कितना होगा? 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का z का वैल्यू निकल गया। अभी आप देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू पुट किया जो x है 6 माइनस वाई, अगर हमने इसको पुट किया यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं। अभी अब देखो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अभी हम सब कुछ उस साइड में ले लेंगे। तो y अगर इस साइड में जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इक्वल साइन की इस साइड में लेने से ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस 6y है इस साइड में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6y प्लस 8। ठीक है, तो अभी इसको मिडिल टर्म करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 6 की जगह हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 इंटू वाई। ठीक है, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y कॉमन लेने से y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेने से y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 4 इंटू y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आइदर y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 implies y इक्वल्स टू 4 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे हम लोग का x कितना था 6 माइनस वाई। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना होगा 6 माइनस वाई का वैल्यू अगर हमने 4 लिया तो 4 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और तो यहाँ पे आइदर और लिख लेते हैं, x हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो y अगर 2 हुआ तो x हो जाएगा 4, y अगर 4 हो जाएगा तो x हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ऐसा होगा कि x हमने अगर 2 मिला है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 4 है। तो x 2 y इक्वल्स टू 4 और z जो है वो हमेशा 0 ही है, तो z 0। और x अगर 4 हुआ तो y हो जाता है 2 और z हमेशा हो जाता है 0। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वाला है 6 का 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z और यहाँ पे 9, x प्लस z यहाँ पे 5 और यहाँ पे y प्लस z यहाँ पे 7। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही कॉलम है, यहाँ पे भी एक ही कॉलम है। तो जो नियम है हम लोगों का मैट्रिक्स का, तो उस नियम के अनुसार सब एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमेशा याद रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हुआ तभी हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। तो अगर मैंने यहाँ से y प्लस जेड, सपोज y प्लस जेड 7 है, तो y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। x प्लस ये जो y प्लस जेड है यहाँ पे 7 है ना, तो इसको 7 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 9, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 9 माइनस 7 दैट इज 2। हो गया, x निकल गया 2। इस इक्वेशन में x को 2 पुट करो, क्या आ जाएगा z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक है, अभी z 3 निकल गया, देयरफॉर y कितना होगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। Therefore, x equals to 2, y equals to 4 and z equals to 3। ये हो जाएगा हम लोग का सोल्यूशन। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 3 सब कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।